ये कहानी भारतीय डबल एजेंटों के बलिदान पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ गुमनाम जासूस अपनी पहचान, परिवार और भविष्य तक त्याग कर दुश्मन देशों में रहकर भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वे ऐसे खतरे उठाते हैं जिनके बारे में दुनिया कभी जान भी नहीं पाती। कहानी का मुख्य संदेश ये है कि इतिहास केवल युद्धों और विजेताओं को याद रखता है, लेकिन उन अनजान नायकों को नहीं जो युद्ध होने से पहले ही उसे रोक देते हैं। ये डबल एजेंट रोमांचक किरदार नहीं, बल्कि सच्चे देशभक्त होते हैं, जिनके बलिदान की वजह से हम सुरक्षित जीवन जी पाते हैं। रात के लगभग 2:30 बजे थे। पाकिस्तान के लाहौर शहर की एक सुनसान सड़क पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। सड़क पर खून से लथपथ पड़ा एक साधारण सा आदमी मिला, जिसकी जेब से सिर्फ एक पुराना पहचान पत्र और कुछ रुपए बरामद हुए। पहचान पत्र पर नाम लिखा था करीम खान, लेकिन जांच के कुछ ही घंटों में यह साफ हो गया कि करीम खान नाम का कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं था। वो एक नकली पहचान के साथ जी रहा था। शक बेहराता गया। वो व्यक्ति एक भारतीय डबल एजेंट हो सकता था, जिसने वर्षों तक पाकिस्तान के अंदर रहकर ऐसी जानकारी भारत तक पहुंचाई जिससे कई आतंकी हमलों को रोका जा सका। उस रात उसकी मौत के साथ एक राज दफन हो गया, लेकिन यह सवाल आज भी जिंदा है। कितने भारतीय एजेंट पाकिस्तान के अंदर काम करते रहे और क्यों उनकी कहानियां कभी सामने नहीं आईं? भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष केवल सीमाओं पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई परछाइयों में लड़ी जाती रही है, खुफिया एजेंसियों के बीच। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI दशकों से एक दूसरे की योजनाओं को विफल करने की कोशिश करती रही हैं। ये युद्ध बंदूकों से नहीं, बल्कि जानकारी से जीता जाता है, और इस जानकारी को लाने वाले होते हैं डबल एजेंट। डबल एजेंट वो व्यक्ति होता है जो दुश्मन देश के लिए काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असल में अपने देश के लिए गुप्त रूप से जानकारी जुटाता है। ये काम सुनने में रोमांचक लग सकता है, लेकिन हकीकत बेहद खतरनाक होती है। पकड़े जाने पर यातनाएं, पहचान का मिट जाना, परिवार से दूरी और सरकार द्वारा आधिकारिक पहचान ना मिलना, यही उनकी जिंदगी की सच्चाई होती है। उनका जीवन गुमनामी, खतरे और बलिदान का दूसरा नाम है। ऐसे ही भारतीय डबल एजेंटों में सबसे चर्चित नामों में से एक था रविंद्र कौशिक, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान का एक साधारण युवक जो कॉलेज में नाटक करता था, देशभक्ति से प्रेरित था। 1970 के दशक में उसे रॉ ने एक गुप्त मिशन के लिए चुना। उसे नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर। नया देश पाकिस्तान, नई जिंदगी दुश्मन की धरती के भीतर। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान पहुंचे, कराची विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और बाद में पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए। अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण के दम पर वे मेजर के पद तक पहुंचे। एक भारतीय एजेंट पाकिस्तान की सेना के भीतर एक अधिकारी, ये कल्पना भी असाधारण लगती है। उन्होंने भारत को पाकिस्तान की सैन्य तैनाती, युद्ध रणनीतियों और सीमा गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भेजी। माना जाता है कि उनकी सूचनाओं ने भारत को कई रणनीतिक लाभ दिए, लेकिन 1983 में एक संपर्क एजेंट की गलती से उनकी पहचान उजागर हो गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं। वर्षों तक जेल में रखने के बाद 2001 में पाकिस्तान की जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने परिवार को लिखे पत्र में एक सवाल छोड़ा, क्या देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने वालों को यही मिलता है? एक अन्य भारतीय एजेंट मोहनलाल भास्कर उन दुर्लभ जासूसों में थे जो पाकिस्तान से जीवित लौट सके। 1960 के दशक में उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जहां उन्होंने सेना की गतिविधियों और सीमा सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जुटाई। 1967 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 10 वर्षों तक जेल में रखा गया। यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी उजागर नहीं की। 1974 में कैदियों की अदला बदली के दौरान वे भारत लौट आए। बाद में उन्होंने बताया कि जासूसी फिल्मों में दिखाया गया रोमांच झूठ है, असलियत केवल दर्द, भय और अकेलापन है। कश्मीर में भी कई स्थानीय लोग गुप्त रूप से भारतीय एजेंसियों के लिए काम करते रहे हैं। इनमें से कुछ आतंकवादी संगठनों में घुसपैठ कर उनके ठिकानों, हथियारों की तस्करी के रास्तों और हमलों की योजनाओं की जानकारी देते रहे हैं। उनकी पहचान आज भी गुप्त रखी जाती है, क्योंकि सच सामने आने का मतलब उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनकी कहानियां शायद कभी सार्वजनिक ना हो, लेकिन उनकी दी गई जानकारी ने अनगिनत जिंदगियां बचाई हैं। 1971 का भारत पाक युद्ध केवल सैनिक शक्ति की जीत नहीं थी, ये खुफिया युद्ध की भी जीत थी। भारतीय एजेंटों द्वारा दी गई जानकारी, पाकिस्तानी सेना की स्थिति, हथियारों की आपूर्ति और रणनीतिक कमजोरियों ने युद्ध को जल्दी समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।